हेलो बच्चों, पढ़ने के लिए तैयार। कल के वीडियो में हम लोग कनेक्टिव टिश्यू पढ़ रहे थे और हम लोग ने कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर पढ़ा था। ये 4 तरीके का था, अगर आपको याद हो तो। एरियोलर, एडिपोस, लिगामेंट्स एंड टेंडन्स। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होगा, आप जाकर के चेक कर सकते हैं। आज हम पढ़ेंगे फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। ये हमारी बॉडी का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टिश्यू है। फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू नाम ही बता रहा है कि ये लिक्विड है। ये बाकी बोन्स और मसल्स की तरह सॉलिड नहीं है, हालांकि इनका कुछ पार्ट सॉलिड है। तो फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू लिक्विड है मेनली, और ये 2 तरीके का है, ब्लड एंड लिम्फ। ब्लड तो हम लोग ने हमेशा से देखा है, मगर ये लिम्फ कभी नहीं देखा, क्योंकि ये लिम्फ कलरलेस होता है और ब्लड रेड कलर का होता है। तो सबसे पहले हम लोग ब्लड के बारे में पढ़ते हैं। ब्लड ट्रांसपोर्टेशन के अलावा और भी बहुत सारे काम करता है। तो स्टार्ट करते हैं। ब्लड के 2 पार्ट्स होते हैं। एक होता है इसका लिक्विड मीडियम और दूसरा है इसके सॉलिड पार्टिकल्स। अब ये लिक्विड मीडियम जिसकी वजह से नाम फ्लूइड है, इस लिक्विड मीडियम का नाम होता है प्लाज्मा। तो ब्लड में असली में जो लिक्विड चीज है उसका नाम है प्लाज्मा। ये एक कह लीजिए कलरलेस फ्लूइड है, स्लाइटली येलोइश इन कलर, और इसमें ब्लड के प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं। इसकी वजह से ही ये जो हमारे सॉलिड पार्ट है ब्लड का, जो सेल्स हैं ब्लड के, वो पूरी बॉडी में फ्लो करते हैं। तो प्लाज्मा ब्लड के लिक्विड पार्ट को कहते हैं। सॉलिड पार्ट में ब्लड सेल्स प्रेजेंट होते हैं। ये ब्लड सेल्स 3 तरीके के हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। आरबीसी मतलब रेड ब्लड कॉर्प्यूसेल्स, डब्ल्यूबीसी मतलब व्हाइट ब्लड सेल्स, और प्लेटलेट्स। आरबीसी का मेन फीचर है, इसमें मेच्योरिटी में न्यूक्लियस नहीं होता है। आरबीसी हमारी बॉडी के वो सेल्स में से है जिनमें न्यूक्लियस नहीं है। क्या आपने कोई और ऐसा सेल सुना है टिश्यू लेसन में? कमेंट करके जरूर बताइएगा। हो सकता है वो एनिमल्स में हो या हो सकता है वो प्लांट्स में हो, कमेंट सेक्शन में बताइएगा। तो आरबीसी में न्यूक्लियस नहीं प्रेजेंट होता है, तो फिर इसकी जरूरत क्या है? इसमें एक आयरन कंटेनिंग प्रोटीन होता है जिसको कहते हैं हीमोग्लोबिन। ये हीमोग्लोबिन ही ऑक्सीजन को अटैच करता है अपने ऊपर, और एक कंपाउंड जिसका नाम है ऑक्सी हीमोग्लोबिन वो बनाता है। तो इसी हीमोग्लोबिन पर बैठकर ही ऑक्सीजन हमारे पूरी बॉडी में ट्रांसपोर्ट होती है। तो बहुत इंपॉर्टेंट हो गया ना, हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को अटैच करता है और ऑक्सी हीमोग्लोबिन नाम का कंपाउंड बनाता है। एक बात और आपको बताऊं, हमारी बॉडी का हीमोग्लोबिन और प्लांट्स के क्लोरोफिल में सिर्फ इसका जो सेंट्रल मेटल एटम है वही डिफरेंट है। हीमोग्लोबिन में सेंट्रल मेटल एटम है आयरन, जबकि प्लांट्स में है मैग्नीशियम। बस एक ये मेटल के डिफरेंस से की वजह से हमारे अंदर क्लोरोफिल नहीं हीमोग्लोबिन है। इंटरेस्टिंग है ना? स्ट्रक्चर सिमिलर है, बस मेटल बदल जाएगा। आयरन कहाँ है? हीमोग्लोबिन में, और क्लोरोफिल में क्या है? मैग्नीशियम। ठीक है, तो ये मिलेगा कहाँ? आरबीसी में। और आरबीसी का मेन काम क्या है? ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, नेक्स्ट जो ब्लड सेल है वो है डब्ल्यूबीसी, व्हाइट ब्लड सेल्स। ये हमारी बॉडी के सोल्जर्स हैं। जैसे ही कोई इन्फेक्शन या किसी भी तरीके के कोई जर्म्स एंटर करते हैं बॉडी में, इवन डस्ट, तो ये डब्ल्यूबीसी की सेना तैनात रहती है उनसे लड़ने के लिए। कभी चोट लगती, कभी घाव में आपने पस पड़ते हुए देखा है, व्हाइट कलर का पस पड़ जाता है, वो क्या है? वो यही डब्ल्यूबीसी हैं जो लड़ते लड़ते शहीद हो चुके हैं।
तो ये WBC हमको बहुत सारे इन्फेक्शन से बचाता है। ये WBC दो तरीके के होते हैं, ग्रैन्युलेटेड और ए ग्रैन्युलेटेड। नाम से ही पता चल रहा है, ग्रैन्युलेटेड में कुछ छोटे छोटे क्रिस्टल जैसे प्रेजेंट होते हैं और ए ग्रैन्युलेटेड में वो क्रिस्टल्स नहीं होंगे। तो ए ग्रैन्युलेटेड के कुछ टाइप्स होते हैं और ग्रैन्युलेटेड के कुछ टाइप्स होते हैं, तो चलो उनको भी देख लेते हैं। ए ग्रैन्युलेटेड लिम्फोसाइट और मोनोसाइट होते हैं। यही लिम्फोसाइट लिम्फ में भी प्रेजेंट है। तो लिम्फोसाइट एक ऐसा सेल है जिसकी ताकत इन्फेक्शन से लड़ने की है। सेम वे मोनोसाइट, नाम से सिंगल न्यूक्लियस होता है तो इसका नाम मोनोसाइट है। WBC में एक से ज्यादा न्यूक्लियस भी हो सकते हैं, कभी कभी 4 to 5 न्यूक्लियस भी होते हैं। तो लिम्फोसाइट और मोनोसाइट ये दो ऐसे WBC हैं जिनमें ग्रैन्यूल्स नहीं प्रेजेंट है। इओसिनोफिल, बेसोफिल और न्यूट्रोफिल ये तीन ऐसे WBC हैं जिनमें ग्रैन्यूल्स प्रेजेंट हैं। ये भी हमारे बॉडी में लड़ते ही हैं बेचारे, ये भी हमारे सोल्जर्स ही हैं, मगर इनका काम दूसरा इन्फेक्शन से लड़ना है। जैसे इओसिनोफिल, जब आपको कोल्ड होता है, खांसी जुकाम होता है, तो इओसिनोफिल रक्षा करता है। तो अब इससे क्या देखिए समझ में, आपको अगर पूछा जाए कि कौन सा ए ग्रैन्युलर WBC है, कौन सा ग्रैन्युलोसाइट है, तो जिनमें साइट लगा हुआ है CYTE वो है ए ग्रैन्युलोसाइट, इनमें ग्रैन्यूल्स नहीं है। और जिनमें फिल लगा है PHIL, इओसिनोफिल, बेसोफिल, न्यूट्रोफिल, इनमें ग्रैन्यूल्स प्रेजेंट हैं। तो ये क्या हो गए, ग्रैन्युलोसाइट्स। ओवरऑल WBC का काम है इन्फेक्शन से लड़ना और इसीलिए इनको सोल्जर्स ऑफ द बॉडी भी कहते हैं। तीसरी तरीके के ब्लड सेल है प्लेटलेट्स। सबसे छोटा ब्लड सेल है मगर सबसे इंपॉर्टेंट ब्लड सेल है। प्लेटलेट नहीं होगा तो हमारे अगर एक पिन भी चुभेगी और खून बहेगा तो वो रुकेगा नहीं, वो बहता ही चला जाएगा, क्योंकि प्लेटलेट्स का काम क्या है, ब्लड को क्लॉट करना। जब हमें चोट लगती है तो थोड़ी देर बाद वहां ब्लड जम जाता है, क्लॉट बन जाता है ना, वहां प्लग हो जाता है ब्लड, फिर और नहीं निकलता है। वो किसकी वजह से होता है, इन प्लेटलेट्स की वजह से। तो ये प्लेटलेट्स बहुत जरूरी है हमारे सर्वाइवल के लिए, वरना क्या होगा, छोटी सी खरोच हुई और आपका खून बहता ही चला गया, पता चला जरा सी चोट में सारा खून बह गया, तो ये तो नहीं होना चाहिए ना। तो प्लेटलेट्स का काम क्या है, क्लॉटिंग ऑफ ब्लड। तो मेनली ब्लड के दो पार्ट्स हैं, लिक्विड पार्ट जिसको प्लाज्मा कहते हैं और सॉलिड पार्ट जिसको RBC, WBC और प्लेटलेट्स में सेल्स में बांटा गया है। RBC इसमें हीमोग्लोबिन है और इसका मेन काम है ऑक्सीजन ट्रांसपोर्टेशन। इसके अलावा ब्लड के बाकी जो ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन के अलावा ट्रांसपोर्ट ऑफ डाइजेस्टिव मटेरियल, सारी चीजें खून में ही तो जा रही हैं, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वेस्ट। WBC का क्या काम है, मेनली फाइटिंग विद इन्फेक्शंस। ये दो तरीके के हैं, ग्रैन्युलोसाइट्स और ए ग्रैन्युलोसाइट्स। ए ग्रैन्युलोसाइट्स लिम्फोसाइट्स और मोनोसाइट्स होते हैं, जबकि ग्रैन्युलोसाइट्स इओसिनोफिल, बेसोफिल एंड न्यूट्रोफिल होते हैं। प्लेटलेट्स ब्लड की क्लॉटिंग में हेल्प करते हैं। इन प्लाज्मा और ब्लड सेल्स के अलावा कुछ प्रोटीन्स और एंटीबॉडीज भी ब्लड में प्रेजेंट होती हैं। पहला प्रोटीन ही आप देख रहे हैं, एल्ब्यूमिन। एल्ब्यूमिन एक प्रोटीन है जो कि हमारा ऑस्मोटिक प्रेशर कंट्रोल करता है। याद है हम लोग ने ऑस्मोसिस पढ़ा था, वाटर फ्लोज फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन थ्रू अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। तो हमारी बॉडी में भी तो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन हर जगह है, सारे सेल मेम्ब्रेन। तो ये एल्ब्यूमिन कंट्रोल करता है कि कितना पानी कहां से कहां जाएगा। पता चला एक जगह ज्यादा पानी, वहां से नेचुरली सारा पानी फ्लो हो गया लो एरिया में, लो कंसंट्रेटेड एरिया में। तो ये एल्ब्यूमिन का काम यही है कि ऑस्मोटिक प्रेशर को कंट्रोल करता है और पूरी बॉडी में एक सा हाइड्रेशन प्रेजेंट होता है। दूसरा है फाइब्रिनोजेन। फाइब्रिनोजेन प्लेटलेट्स के साथ मिल करके ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करता है। और तीसरा है ये ग्लोब्यूलिन। ये जो ग्लोब्यूलिन है ये हमारी ब्लड की एंटीबॉडी है, इसका मेन काम इन्फेक्शन से लड़ना ही है। तो ये था हमारा ब्लड। एक बार क्विक रिवीजन कर लेते हैं। ब्लड के दो पार्ट्स हैं,
सॉलिड एंड लिक्विड, लिक्विड पार्ट को प्लाज्मा कहते हैं, सॉलिड में ब्लड सेल्स हैं, आरबीसी रेड ब्लड सेल्स या एरिथ्रोसाइट्स, डब्ल्यूबीसी व्हाइट ब्लड सेल्स या ल्यूकोसाइट्स एंड प्लेटलेट्स या थ्रोम्बोसाइट्स। आरबीसी का काम क्या है? मेनली ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ऑक्सीजन, डब्ल्यूबीसी फाइटिंग विद द जर्म्स और प्लेटलेट्स ब्लड क्लॉटिंग। इनके अलावा 3 प्रोटीन्स हैं। पहला है एल्ब्यूमिन जो कि हमारा ऑस्मोटिक प्रेशर कंट्रोल करता है, फाइब्रिनोजेन जो प्लेटलेट्स के साथ मिलकर ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करता है, और ग्लोबुलिन जो हमारी ब्लड की एंटीबॉडी है। लिम्फ सिमिलर है ब्लड से हर रिस्पेक्ट में, सिर्फ इसमें आरबीसी नहीं है। तो लिम्फ वो फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है जिसमें कि आरबीसी नहीं है, बाकी ब्लड का सब कुछ प्रेजेंट है। बाकी सारी चीजें हैं, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, ग्लोबुलिन, फाइब्रिनोजेन, एल्ब्यूमिन, प्लाज्मा, सब कुछ है, सिर्फ आरबीसी नहीं है। रेड क्यों होता है ब्लड? क्योंकि इसमें हीमोग्लोबिन प्रेजेंट है आरबीसी पे। बस क्योंकि आरबीसी नहीं प्रेजेंट है लिम्फ में तो ब्लड है वो तो रेड हो गया, मगर लिम्फ एक कलरलेस पेल येलो कलर का सब्सटेंट होता है। जैसे ब्लड वेसल्स में फ्लो करता है, वैसे ही लिम्फ वेसल्स में फ्लो करता है। तो ये था हमारा फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। चलो बच्चों, अब नेक्स्ट टाइप ऑफ टिश्यू पढ़ते हैं जो है स्केलेटल कनेक्टिव टिश्यू। इसका दूसरा नाम है सपोर्टिंग कनेक्टिव टिश्यू, क्योंकि ये पूरी बॉडी को सपोर्ट देता है। ये टिश्यू 2 तरीके का है, कार्टिलेज और बोन। कार्टिलेज भी उतनी ही इंपॉर्टेंट है जितनी की बोन, हालांकि ये बोन जितनी स्ट्रॉन्ग नहीं होती है, इलास्टिक होती है, सॉफ्ट होती है। हमारी बॉडी के कुछ पार्ट्स मेनली कार्टिलेज के बने हैं, जैसे ये ईयर पिना है, नोज टिप है, हमारी फिंगर टिप्स हैं, ये सारी कार्टिलेज की बनी है। तो कार्टिलेज का मेन काम है, वैसे तो मेन काम इसका जॉइंट्स पर 2 बोन्स के बीच कुशन बनाना है। जॉइंट हमारी हमेशा काम करते रहते तो उनकी 2 बोन्स रब होकर के घिस जाएंगी ना, तो वहां पर भी एक कार्टिलेज प्रेजेंट होता है और दोनों बोन्स के बीच में कुशन बना देता है कि बोन्स आपस में रगड़ करके खराब ना हो, फ्रिक्शन रिड्यूस करता है। तो ये कार्टिलेज सॉफ्ट होता है, इलास्टिक होता है और कुशनिंग का काम करता है, प्रोटेक्शन तो देगा ही। ठीक है, तो इस कार्टिलेज के जो सेल्स होते हैं उनको कहते हैं कॉन्ड्रियोसाइट्स। जो कार्टिलेज का सेल है इसको कॉन्ड्रियोसाइट बोलते हैं, और ये कॉन्ड्रियोसाइट एक फ्लूइड जिसका नाम है लैक्यूना, इसमें प्रेजेंट होते हैं। कॉन्ड्रियोसाइट्स कहां प्रेजेंट होगा? लैक्यूना में, इन द फॉर्म ऑफ कंसेंट्रिक सर्कल। तो जैसे ये सेल्स हैं, कॉन्ड्रियोसाइट है, तो इनमें सर्कुलर फॉर्म में ये सेल्स प्रेजेंट होते हैं, हमेशा इवन नंबर में होंगे, 2 के मल्टीपल्स में होंगे, 2, 4, 6, 8 ऐसे होते हैं। और इनका मेन काम क्या है? बॉडी में बोन्स को फ्रिक्शन कम करना, कुशन देना, और कहीं कहीं पर हमारी बॉडी के कुछ पार्ट्स भी कार्टिलेज बनाता है। जहां भी आप पियर्स कर सकते हैं, ईयर लोब, नोज, ये सारे पार्ट्स कार्टिलेज के हैं। कार्टिलेज में नर्व्स तो प्रेजेंट होती है मगर ब्लड वेसल्स नहीं होती हैं। ये भी हमारी बॉडी में सपोर्ट देता है और कुशनिंग का काम करता है। बोन्स हार्ड हैं, वाइट इन कलर है। अब ये बोन के जो सेल्स होते हैं इनको बोलते हैं ऑस्टियोसाइट। जैसे कार्टिलेज में कॉन्ड्रियोसाइट था, बोन के सेल्स को बोलते हैं ऑस्टियोसाइट। इसमें भी लैक्यूना प्रेजेंट होता है, फ्लूइड लैक्यूना होता है, मगर यहाँ पर जो चारों तरफ इसमें जगह होती है वो सॉलिडिफाई हो जाती है। तो लैक्यूना में जो फ्लूइड है वो एक लॉन्ग बोन्स में एक लॉन्ग मैरो की तरह हो जाता है, टनल की तरह हो जाता है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि वहां पर हमारी बॉडी के बहुत सारे सेल्स, बहुत सारे ब्लड सेल्स बनते हैं। तो ये लैक्यूना तो है, फ्लूइड है, मगर क्योंकि जहां लैक्यूना प्रेजेंट है वो सॉलिडिफाई हो गया, तभी तो बोन हार्ड है ना, तो वो उस वजह से एक बोन मैरो बन जाती है, जिस बोन मैरो में हमारी बॉडी के ब्लड सेल्स ओरिजिनेट करते हैं, बनते हैं।
तो कुछ बीमारियों में बोन मैरो ट्रांसप्लांट करने से पर्सन ठीक हो जाता है। तो ये बोन हार्ड होती हैं, स्ट्रॉन्ग होती हैं, हमारी बॉडी का स्केलेटल सिस्टम बनाती हैं। इनके सेल्स को बोलते हैं ऑस्टियोसाइट्स। लैक्यूना इसमें फ्लूइड मीडियम है और जो चारों तरफ प्रेजेंट है कार्टिलेज में एज मैट्रिक्स, वो यहाँ सॉलिड हो जाती है। ये जो ऑस्टियोसाइट्स हैं ये आपस में एक चीज होती है जिसको बोलते हैं कैनालिक्यूली। कैनालिक्यूली से ये आपस में जुड़े होते हैं। तो ऑस्टियोसाइट्स आपस में कैनालिक्यूली से जुड़े हैं। जब चारों तरफ सॉलिड हो गया तो बोन सेल्स को आपस में जुड़ने के लिए कुछ तो चाहिए, तो वो मैट्रिक्स कैनालिक्यूली में होता है। तो कैनालिक्यूली क्या काम क्या है, ये दो बोन सेल्स को ज्वाइन करता है। कॉन्ड्रियोसाइट्स में तो मैट्रिक्स ही है, उतनी सॉलिड नहीं है। इसलिए बोन में कौन से आयंस प्रेजेंट हैं, फॉस्फेट्स और कार्बोनेट्स, फॉस्फेट्स और कार्बोनेट्स ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम। कैल्शियम फॉस्फेट, कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम फॉस्फेट, मैग्नीशियम कार्बोनेट, ये कंपाउंड्स बोन में प्रेजेंट हैं। तो अगर आप बोन को किसी स्ट्रॉन्ग एसिड में डिप करेंगे तो ये चीजें डिसॉल्व हो जाती हैं और बोन में सिर्फ जो बचता है पीछे वो ऑर्गेनिक कंपाउंड बचता है। तो ये एक ट्रिविया क्वेश्चन है कि क्या होगा अगर आप बोन को हाइड्रोक्लोरिक एसिड में डाल देंगे। तो बच्चों, आपको उम्मीद है कि ये टिश्यू लेसन समझ में आ गया हो। एनसीईआरटी बुक में इस लेसन में जॉइंट्स एक्स्ट्रा दिया हुआ है जो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। टिल देन, गुड बाय, टेक केयर एंड कीप स्टडिंग।